मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट के मसाजिद का रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व अकबरुद्दीन अवैसी ने किया इफ्तिताह। सीएम केसीआर की काविशों के सबब मुल्क में रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल। कोटगिल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। मुसलसल तीसरी बार टिकट हासिल करने वाले जिले बीआरएस सदर आरमूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की आरमूर में आमद के मौके पर अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में 11वां केबल नेट एक्सपो का शानदार पैमाने पर आगाज। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से केबल ऑपरेटर्स, जीडीपीएल टेक्निकल के ओहदेदारों ने की शिरकत। तेलंगाना के किसानों को 3 घंटे करंट देने वाली कांग्रेस, किसानों के करंट पर मीटर लगाने वाली बीजेपी या फिर किसानों को 24 घंटे बरक़ी फ्राहम करने वाली बीआरएस पार्टी चाहिए। आरमूर जलसे-आम से मुत्तहदा जिला मिलती के कविता का खिताब। समाजी व फलाही स्कीमात के अमल पैराही में रियासत तेलंगाना नंबर 1 डिचपली के टीटीडीसी दफ्तर में इस्तीफादा कुनिंदा में 4016 रुपये पेंशन के अहकाम नामे तकरीब से आरटीसी चेयरमैन को रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब। तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व नमाज की अदा। XP 95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल से गाड़ियों का पिकअप व स्मार्ट ड्राइव एवरेज में इजाफा। शहर के गंगस्तान में XP 95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल की फरोख्त का आगाज होने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर एन दिनेश रेड्डी ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व नमाज की अदा। आज रियासत तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट में दोनों मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत करते हुए मस्जिद का दौरा किया और वजू बनाते हुए नमाज अदा की और तमाम तर तामीरी कामों व सजावट व नमाजियों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का जायजा हासिल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर एक सेकुलर कायद है और इनकी क़यादत में रियासत में हर तबका महफूज है और दोबारा मसाजिद का क़याम अमल में लाने से मुस्लिम तबके में इत्मीनान होने का इन्होंने इजहार किया। तेलंगाना सेक्रेटरीट के दोनों मसाजिद का रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर व रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा दो मसाजिद का गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी व तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा उलमा कराम की मौजूदगी में रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। बातज़ा अहाता मसाजिद में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह की दुआ है, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना ज़रा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना है, अच्छी बात है, अच्छी जगह है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तेलंगाना में भी भाईचारगी बरकरार रहे, इसके लिए हुकूमत की हर कोशिश जारी रहेगी। सेक्रेटरीट में तामीर करदा दो मसाजिद पहले से कई गुना बेहतर तामीर की गई हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये शाही मस्जिद इस जमाने में हुजूर निज़ामुद्दीन के लिए बनाई गई थी। इसी तर्ज पर इन मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना और मुल्क के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनाना चाहिए।
मस्जिद के बाजू मंदिर और चर्च को तामीर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम दिया है, जिससे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि 3 भाई मिलकर सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं और मिलकर एक के बाजू एक इबादत भी करने का हुकूमत ने मौका फ़राहम किया है। वज़ीरान जनाब हमारे ऑल इंडिया MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना साहब हमारे अकबर भाई, खलील अहमद मुफ्ती साहब, हमारे जमायत इस्लामी के सदर साहब, हाज़रीन जलसा, मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूं। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि बाप को बात करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। तो अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करते हैं, जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे, इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटेरिएट के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, उस ज़माने में उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटेरिएट है, ज़बरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है, सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए। अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए अदनान खुसरो को 2023 साउथ जोन शूटिंग चैंपियनशिप सीनियर जिमरे में ब्रॉन्ज व जूनियर जिमरे में गोल्ड मेडल हासिल। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से तहनीत व मुबारकबाद। मुल्क की सतह पर शोहरत याफ्ता नेशनल शूटर व सीनियर कोच हैदराबाद अहमद अब्दुल हक व नेशनल शूटर व कोच मेजर विकी की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल करने वाले शहर के जवान साल शूटर अदनान खसरू, जो कि अब्दुल नसीर खसरू प्रोप्राइटर न्यू ताज ज्वेलर्स निज़ामाबाद के फर्जंद और सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की नवाज़ादा है। अदनान खसरू ने खेल के मैदान में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 2023 साउथ जोन शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर जिमरे में गोल्ड मेडल और सीनियर जिमरे में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अदनान खसरू के बेहतरीन मुजाहरे पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस पर अदनान खसरू की शालपुशी गुलपुशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की और अदनान खसरू की नेशनल व इंटरनेशनल सतह पर रसाई और कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 धारूक अली मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल नसीर खसरू प्रोप्राइटर न्यू ताज ज्वेलर्स, अब्दुल मुजाहिद, अब्दुल फजील, अब्दुल फैसल, MA अरबाज व दीगर मौजूद थे। तीसरी मरतबा मुसलसल रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता को BRS उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने पर BRS कैंपेनिंग सेक्रेटरी सैयद जावेद की जानिब से रुकन असम्बली की तहनीत। शाह निज़ामाबाद के नौजवान कायद व BRS कैंपेनिंग सेक्रेटरी सैयद जावेद, इन्होंने आज अर्बन रुकन असम्बली निज़ामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए तीसरी मरतबा इनको BRS का रुकन असम्बली उम्मीदवार चुने जाने पर खुशी का इजहार करते हुए इनकी शालपुशी गुलपुशी अंजाम दी और रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने कहा कि जनाब बिगाला गणेश गुप्ता की 10 साल खिदमत बेमिसाली है और इनकी जानिब से शहर में तरक्याती कामों की इन्होंने तारीफ करते हुए मुस्तक़बिल में अवाम की जानिब से इनको तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने का इन्होंने इजहार किया। सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली की जानिब से निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली उम्मीदवार के लिए कांग्रेस दफ्तर हैदराबाद में दरख्वास्त दाखिल। कांग्रेस के सीनियर कायद एडवोकेट सैयद नजीब अली, जो गुज़िश्ता कई सालों से निज़ामाबाद में सियासी, समाजी व फलाही कारकर्दगी में मसरूफ़ रहते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनकी नुमाइंदगियों पर कई फलाही खिदमत अंजाम दिए गए। इन्होंने अपनी सियासी सफ़र में कई कामयाबियाँ हासिल की और कई ओहदों पर फायज होते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दिया। जिन्होंने रियासत तेलंगाना में अनकरीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात के मद्देनज़र कांग्रेस रियासती दफ्तर पहुंचते हुए अपनी जानिब से MLA उम्मीदवार के तौर पर निज़ामाबाद अर्बन से मुंतखब करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की और कहा कि रियासत तेलंगाना में
हैदराबाद के पास सिर्फ निजामाबाद ही ऐसा असेंबली हलका है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद फैसला कुन रखती है और कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए इन्हें एक मौका फ्राहम किए जाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा साबिका वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार की यकीन बनाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों में तेलंगाना को मुल्क में अव्वलीन मुकाम हासिल है। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ ट्रेनिंग सेंटर टीटीडीसी ऑफिस दफ्तर में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में माजूरीन के लिए इजाफा किए गए 4016 रुपये पेंशन के अलावा बीडी एजेंट को मंजूर किए गए पेंशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मुस्तहिक़ीन को हवाले किया गया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में सीएम केसीआर की क़यादत में माजूरीन को पेंशन देने वाली रियासत में तेलंगाना रियासत को अव्वलीन मुकाम हासिल है और ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक पेंशन की रकम में इजाफा करने के बायस माजूरीन की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। सीएम केसीआर की काविशों के सबब बांसवाड़ा हलके को रियासत में अव्वलीन मुकाम हासिल होने का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कोटगिर मंडल में मुनाक़िदा तरक्याती फलाई प्रोग्रामों में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर पोचुराम ने मुखातिब करते हुए कहा कि बांसवाड़ा हलके को रियासत में तरक्याती कामों के मामले में अव्वलीन मुकाम हासिल है और 18 करोड़ रुपए के फंड से मनादिर कंपाउंड वॉल की तामीर व मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के कम्युनिटी हॉल के कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजा गौड, हाउसिंग डिप्टी डीई नागेश्वर राव, ZPTC शंकर पटेल, एमपीपी सुनीता, मार्केट कमेटी चेयरमैन हमीद, सरपंच लक्ष्मण, सोसाइटी चेयरमैन के सिद्धू, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये 4 सब्जेक्ट्स को सैंक्शन करवाए, वहां पे भी लेक्चरर्स भी भर्ती करे और जो 7 लेक्चरों को भर्ती करे। पोस्ट भी 15 पोस्ट सैंक्शन हुआ। 15 में से आज बीएससी बीजेडसी में और बीए में एडमिशन लेने के आए लोग, उन लोगों को पढ़ाने के वास्ते 15 पोस्ट में से 7 या 8 पोस्ट भर्ती भी कर दिए। తర్వాత ఇంటర్ చదువుతున్నటువంటి ఆడపిల్లలకు బైపీసీ వారికి నర్సింగ్ కాలేజీ తీసుకొచ్చాను। बांसवाड़ा 4 संवत्सराल डिग्री कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स पढ़ाने का बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स को बांसवाड़ा పెట్టించాను। 2 బ్యాచ్లు అయిపోయినాయి। ఇప్పుడు 3వ బ్యాచ్ ఈ సెప్టెంబర్ 1st వీక్ లో క్లాसेस प्रारंभ। मुसलसल तीसरी बार टिकट हासिल करते हुए पहली बार आरमूर शहर में कदम रखने वाले जिले बीआरएस सदर आरमूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आरमूर हल्के से वाबस्ता अवाम ने एमएलए जीवन रेड्डी के हक में नारे लगाते हुए पेरकेट से अंकापुर में वाक़ जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह तक 2000 से ज़ायद कारों के अलावा 1000 बाइक के साथ और बीआरएस कायदीन की कसीर तादाद रैली का इनेकाद अमल में लाने के दौरान पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए और इसी तरह से हर एक इलाके में भारी पैमाने पर फ्लेक्सी बैनर्स, गुलाबी झंडे के अलावा कटआउट की तंसीब अमल में लाने से आरमूर शहर गुलाबी परचम में तब्दील हो गया। ప్రతినిధుల సభ పెడితే మన కవితక్క ఆధ్వర్యంలో మన అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2014లో అక్షయ తృతీయ రోజు మరి ఆర్మూర్ జీవన్ రెడ్డి ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డికి మొదటి టికెట్
ఇస్తే మళ్ళా గెలిపించిరు, మీరే గెలిపించిరు. వాస్తవమా? మనకి ఎట్లా కలిసి వస్తుందంటే అట్లా కలిసి వస్తుంది. మళ్ళా ఇయ్యాల శ్రావణ శుక్రవారం రోజు మళ్ళా వచ్చినాం. మొత్తం ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో లలితక్కతో సహా కవితక్క సుఖ వరలక్ష్మి పూజలు చేసుకొని నా రైట్ హ్యాండ్ నా భార్య రజిత ఆమె కూడా వరలక్ష్మి పూజ చేసింది. ఇక్కడున్న మా అక్క చెల్లెలు కూడా వరలక్ష్మి పూజ చేసుకొని మా తమ్ముడు అచ్చుడు బోనాలు ఎత్తుకొని ఆశీర్వదిస్తామని చెప్పి శ్రావణ శుక్రవారం రోజు మళ్ళీ నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా చేతులెత్తి హృదయపూర్వక పాదాభివందనం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. मुसलसल तीसरी बार आर्मूर हल्के का टिकट हासिल करने वाले जीवन रेड्डी को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की एमएलसी के कविता ने अवाम से की अपील। तीसरी बार एमएलए का टिकट हासिल करते हुए आज आर्मूर शहर में कदम रखने वाले जिले बीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए पेरकिट हाईवे ब्रिज से अंकापुर तक इनेकाद अमल में लाए गए आशीर्वाद रैली में बहैसियत मेहमान खुसूसी मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने रैली में मौजूद अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी की भारी मेजॉरिटी से कामयाबी यकीनी होने का इजहार किया और कहा कि साल 2014 में पहली बार एमएलए के तौर पर फतेह हासिल करने वाले जीवन रेड्डी ने जियो के जीवन अन्ना के तौर पर नाम अवाम की तारीफें बटोरी और दूसरी बार 30,000 मेजॉरिटी से एमएलए जीवन रेड्डी कामयाब बनाएंगे और अब मुकामी अवाम की जानिब से सीएम केसीआर की जानिब से मुसलसल तीसरी बार टिकट हासिल करने वाले अवाम के चहीते ख्वाहिश जीवन रेड्डी को अब की बार 60,000 मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। ఆశీర్వదించే అధికారం ఇచ్చినారు. పని చేసినాం, కష్టపడ్డాం, ప్రతి ఒక్కరి కోసం పని చేసినాం. 2019లో 88 సీట్లు ఇచ్చి ఆశీర్వదించారు. మరి ఇవాళ 115 మంది అభ్యర్థులను ఒకసారి ప్రకటించి దేశంలోనే రికార్డు చేసినాం. ఖచ్చితంగా 100కు పైగా ఎమ్మెల్యే సీట్లను గెలుస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆర్మూర్ నుండి ఒక పంతం బట్టి పోదాం. తగ్గేదే లేదు. కేసీఆర్ పార్టీ ఇది, గులాబీ పార్టీ ఇది, తగ్గేదే లేదు. జై తెలంగాణ, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। बालकोंडा मंडल सदर के हाथों मुस्तखिन में सीएम मारफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल बीआरएस सदर बदन प्रवीण रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा 19 सीएमआरएफ चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में वो रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकोंडा मंडल में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है। सीएम केसीआर ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किए है, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि हंगामी हालात में खानगी दवाखाने में इलाज मुआलजा कराने के बाद अपने तमाम तिब्बी अखराजात के मसारिफ जो इन्होंने अपने तौर पर खर्च किए हैं, इस सिलसिले में वो एमएलए कैंप ऑफिस पर दरख्वास्त अपने तमाम बिलों के साथ जमा करा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ातों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजात तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वज़ीर आला केसीआर इस रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसी तरह रंग बिरंगे फूलों से मस्जिद इस चमन की माली हैसियत से इसकी आबियारी करते हुए इस गुलशन को हमेशा तरोताज़ा और पुरअमन बखाए बाहम देखना चाहते हैं। चुनांचा इन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रूबे अमल में लाए हैं, जिसकी मुल्क की किसी रियासत में मिसाल नहीं। ये अलग बात है कि नई रियासत की तश्कील के साथ ही भरपूर चैलेंजेस केसीआर हुकूमत के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुए, जो मरहलेवार तौर पर बतदरीज एक के बाद एक दीगर आसान होते हुए रियासत की तश्कील के बाद ब्यूरोक्रेट्स की तकसीम एक मसला बन गई थी। मरकज की जानिब से खातिर ख्वाह फंड्स की फ्राहमी में ताक़िर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी और इसे नज़रअंदाज करने के मुमासिल रहा, लेकिन इसके बावजूद पुरअज़म और हौसलामंद शख्सियत केसीआर ने तश्कील तेलंगाना के सफ़र और नई रियासत की तश्कील के बाद दरपेश नए चैलेंजेस का सिलसिलावार मुकाबला किया और कामयाबी भी इन्हें नसीब होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर व रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तखिन में पेंशन की फराहमी अमल में लाई गई।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में माजूरीन को इजाफा किए गए 4,016 रुपये पेंशन की रकम मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में गुज़िश्ता 9 सालों में बिला लिहाज मज़हब व मिलत कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया गया और किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। आसरा वज़ाइफ में मज़ीद फंड्स का इजाफा करते हुए इन्हें हर माह वज़ाइफ की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। गुर्दों के अर्ज में मुब्तला अफराद जो डायलिसिस के लिए हर माह वजीफ़ा दिया जा रहा है। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के जरिए सब्सिडी लोन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए लोन मंजूर करते हुए इन्हें खुद कफील बनाया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाही व बहबूदी के लिए बेशुमार इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KCR गरीबों के मसाइल की यकसी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया और तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है। यही वजह है कि मुल्क के दीगर रियासतें भी तेलंगाना की स्कीमात की तलख़ीद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच विक्रम हल्के कारकुन एल गंगाधर हेमत, मौज़ी के सदर बी महेश, T अप्पैया, देविंदर, भूमेश्वर, मोहन, रमेश, S श्रीनिवास, नारायणा, प्रशांत, दिलीप, प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल बागेपल्ली देहात में CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रेंजर मंडल बागेपल्ली ग्राम पंचायत के पास मुकामी सरपंच साइल व पंचायत सेक्रेटरी श्रीकांत ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में माजूरीन को 4,016 रुपये पेंशन इजाफे के मद्देनज़र आज रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना में जो भी स्कीमात शुरू किए जा रहे हैं इसकी दीगर मुल्क की रियासतें तलक़ीद कर रही हैं। तेलंगाना की अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR ने जो स्कीमात शुरू की है इसकी मिसाल नहीं मिलती। रियासत का हर एक घर और हर ख़ानदान तेलंगाना हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुआ है। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में रियासती अवाम के मसाइल के यकसी के लिए मुतारफ़ किए गए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को हर माह पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है और माजूरीन को हर माह दिए जाने वाले वजीफे में 1,000 रुपये का इजाफा करते हुए 4,016 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं, जिससे आसरा स्कीम गरीबों के लिए फ़िलवक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रहा है और इसके अलावा तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ रोब अमल में लाया गया है बल्कि इन स्कीमात के समरात को तमाम तबक़े के अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मजलिस बल्दी अराकीन के अलावा दीगर मौजूद थे। रेंजर मंडल डंडीगुट्टा देहात में नए ग्राम पंचायत इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर मुकामी सरपंच ने रखा संगे बुनियाद। रेंजर मंडल डंडीगुट्टा देहात में मुकामी सरपंच M श्रीदेवी ने NREGS फंड से नई ग्राम पंचायत इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है, जिससे तरक्याती काम तेज़ी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, लेकिन अब तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ तरक्याती कामों को जल्द पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है बल्कि अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान, BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। शहर के गंगस्तान में वाक़ प्रकाश ऑटो सर्विस में XP95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल की फ़रोख्त अमल में लाने का ज़िले निज़ामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर N दिनेश रेड्डी ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के गंगस्तान में वाक़ प्रकाश ऑटो सर्विस में XP95 प्रीमियम पेट्रोल की फ़रोख्त का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले निज़ामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर N दिनेश रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल मालिकिन के लिए पिकअप, स्मूथ ड्राइव, एवरेज में इजाफा, इंजन कार्बन डिपॉजिट ना होने वाली खसूसियत से मुल्हिक़ा XP95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल प्रकाश ऑटो सर्विस में फ़रोख्त करने का आगाज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पेट्रोल पंप के मालिक N दिनेश रेड्डी, तेलंगाना इंडियन ऑयल चीफ जनरल मैनेजर मनोहर राय, डिविजनल मैनेजर रोशन सवाई,
ऑफिसर्स मोहन किशोरे, तेजा, क्रांति कुमार, राजेश, राहुल व दीगर ने शिरकत की। సరికొత్త ప్రమాణాలు గల ఒక ప్రీమియం పెట్రోలు ప్రారంభించబడిన దీని విక్రయం ఇప్పుడు సరికొత్త వాహనాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో భారత్ స్టేజ్ 6.2 వాటిలో ఒకటి క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ ఉంటుందండి. దాని యొక్క క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ ప్రభావం పూర్తిగా ఉండాలంటే మనం XP95 వాడాలి. फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों का इंदराज व तस्हीह के लिए जिले सतह के तमाम पोलिंग बूथ इस माह की 26-27 तारीख को खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज व तस्हीह के लिए जिले सतह के तमाम पोलिंग बूथ पर इस माह की 26 व 27 तारीख को खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा हर पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल ऑफिसर के अलावा स्टेशन ऑफिसर दस्तियाब में रहेंगे और इनके पास वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और दीगर तब्दीलियों से मुताल्लिक़ा नमूना दरख्वास्त फॉर्म की खाना पूरी करते हुए BLO को हवाले करने की ताकीद की और हाल ही में इजराई अमल में लाए गए वोटर ड्राफ्ट रोल से मुताल्लिक़ा कोई एतराज़ हो तो इल्म में लाने का इजहार किया और इन्होंने इस मौके से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। महकमे पुलिस की जानिब से गुमशुदा या सरखा होने वाले सेलफोन को बरामद करने के लिए CEIR ऐप का इस्तेमाल करने का एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने किया इजहार। आपका सेलफोन गुम हो गया या चोरी हो गया तो अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ऐप के जरिए चंद घंटों में आपके सेलफोन को बरामद किया जा सकता है। महकमे पुलिस की जानिब से गुमशुदा या सरखा सेलफोन को बरामद करने के लिए CEIR ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तहिकीन की जानिब से गुमशुदा फ़ोनों को CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फ़ोनों का ट्रेस करते हुए तकरीबन 6 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी 35 फ़ोन को जिले पुलिस दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए कमांड कंट्रोल मीटिंग में हकीकी मालिकिन को हवाले किया गया। हैदराबाद के हाईटेक में 11वां केबल नेट एक्सपो का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद में वाक़ हाईटेक में 11वां केबल नेट एक्सपो विजन एंड ब्रॉडकास्ट कॉन्सर्ट शो प्रोग्राम बरोज़ जुमेरात कामयाबी के साथ आगाज़ अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क की सतह पर तैयार किए गए केबल नेट से मुताल्लिक़ा आलात की एक्सपो में नुमाइश की गई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से टेक्निकल ओहदेदार व JDPL नेटवर्क के नुमाइंदे कसीर तादाद में हाजिर हुए। केबल शुबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा आलात का ऑपरेटर्स व टेक्निकल ओहदेदारों ने मुशाहिदा किया व इससे मुताल्लिक़ा तफसीलात ओहदेदारों को वजाहत की गई। JDPL नेटवर्क दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन होने का ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने इजहार किया और एक्सपो 3 दिन तक जारी रहेगा। शहर के शंभू लिंगेश्वर मंदिर में MP धर्मपुरी अरविंद के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के मुकाम पर AD टीम की ज़ेरे निगरानी में शहर के शंभू लिंगेश्वर मंदिर में धर्मपुरी अरविंद के जन्मदिन के मौके पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। वो दराजी उम्र के साथ मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की गई। इस प्रोग्राम में BJP IT सेल सदर नरेश गौड़, दात्री का रमेश, BJP किशन मोर्चा जिले जनरल सेक्रेटरी हरीश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। भीमगल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 57 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की अवामी नुमाइंदों ने मंडल से मुताल्लिक़ा बाबापुर, बाबानगर, पुरानीपेट, पल्लीकोंडा, पिपरी, बिजोरा, बड़ा भीमगल, चैनगल, सिकंदरापुर, जगरियाल, देवनपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को हवाले किया। बोधन शहर के मुस्तकर पर चेन स्नैचर की हलचल। सुबह के अवलिन सातों में पैदल चलने वाले खातून के गले से सारिकों ने सोने की चेन लेकर राह फरार इख्तियार की। बोधन शहर के मुस्तकर पर वाक़ई मारी मैसमा मंदिर में पुजारी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली लक्ष्मी हर रोज़ की तरह सुबह के अवलिन सातों पैदल जाने के दौरान मंदिर के पास बाइक पर सवार होकर आने वाले 3 सारिकों ने इनके गले में मौजूद 2 तोला 3 ग्राम सोने की चैन लेकर राह फरार इख्तियार की। इस वक्त सारिकों की जानिब से खातून के गले में चैन खींचने के दौरान खातून जख्मी हो गई। बातज़ा मुस्तैक़ खातून ने पुलिस स्टेशन में फरियाद हवाले की, जिस पर पुलिस मुलाजमीन ने CC कैमरे में कैद किए गए फुटेज के तहत सारिकों को तहवील में लेने के लिए तहक़ीक़ात कर रहे हैं। भैंसा कांग्रेस कायद अखिलती जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ ने बहैसियत कांग्रेस MLA उम्मीदवार के लिए अपना दरख्वास्तनामा किया दाखिल। भैंसा कायद कांग्रेस निर्मल जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी व हल्के मदुल अखिलती इंचार्ज MA लतीफ़ ने अपने वफद के हमरा हैदराबाद गांधी भवन पहुंचकर असम्बली इंतखाबात के लिए हल्के मदुल से पार्टी दफ्तर पर पर्चा नामजदगी दाखिल की।
वाज़ेह है कि ज़िले निर्मल से एम लतीफ़ एक वाहिद शख्स है जो पार्टी को असम्बली टिकट की मांग की और इस मौके पर इन्होंने ताल्लुक़े के अवाम से अपील की कि एक नौजवान को मौका देते हुए खिदमत का मौका दे। इस मौके पर शकील दियानी चंद्रायन गुट्टा, ब्लॉक प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन, रियासती माइनॉरिटी कन्वीनर गोरे मियाँ चाकपल्ली, अखिलती सदर यूसुफ शोएब व दीगर हल्के मदुल कारकुनान भी मौजूद थे। आज हम शहर हैदराबाद गांधी भवन पहुंचकर हम जो है नाम निशान दाखिल करें। पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन आया था कि जो भी हल्के से जो है अपने हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद है उन्होंने जो है गांधी भवन को पहुंचकर जो है अपनी फॉर्म दाखिल करना बोल के हम आज दाखिल करेंगे। मेरे साथ हमारे हरदिल अजीज दोस्त, हमारे बड़े भाई हल्के चंदन नायन गुट्टे के उन्होंने कैंडिडेट के तौर पर भी है और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, और हमारे शेख अफजल साहब और मेरे साथ आए हुए हमारे रियासती माइनॉरिटी कन्वीनर मोइनुद्दीन साहब, और उसी तरह हमारे बुजुर्ग शख्सियत गोरे मियाँ चीचा, तमाम लोग मेरे साथ आए हैं, यूसुफ आए हैं, शोएब आए हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ताल्लुक़े के मेरे साथ लोग आए हैं। तो हम एक ही बोलना चाह रहे, मेरा नाम एम लतीफ़ है। मैं जो है पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हमारे जिले के अंदर पार्टी को छोड़े, लेकिन हम कभी जो है पार्टी को छोड़े नहीं। मैं अब बोलने बैठा तो बहुत सारे चीज है, मैं डबल बेडरूम के ऊपर मेहनत करा और पूरे ताल्लुक़े के अंदर जियो नंबर 157 2018 के अंदर जब बजट जारी हुआ उसके लिए मैं 2 साल से जो है जद्दोजहद करके पूरे ताल्लुक़े के अंदर शादी खाने के मसाइल को करा। अब जैसा कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के ऊपर जब हमारे सिटिंग MLA साहब जो है तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जामा मस्जिद मरकज के पास CC रोड से वाबस्ता कामों का मंडल परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली ने किया इफ्तिताह। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जामा मस्जिद मरकज के पास CC रोड से वाबस्ता कामों का मंडल परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल परिषद के 1 लाख रुपए फंड से CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, वेलफेयर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, ग्राम पंचायत मेंबर सैयद रियाज अली, माइनॉरिटी क़ायद खाजी ज़ैनुद्दीन अंसारी, सैयद शमसुद्दीन, मुजीबुद्दीन शकील व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट के मसाजिद का रियासती वज़ीर-ए-आला KCR, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व अकबरुद्दीन अवैसी ने किया इफ्तिताह। CM KCR की काविशों के सबब मुल्क में रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल। कोटगिल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। मुसलसल तीसरी बार टिकट हासिल करने वाले जिले BR सदर आरमूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की आरमूर में आमद के मौके पर अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में 11वां केबल नेट एक्सपो का शानदार पैमाने पर आगाज। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से केबल ऑपरेटर्स, TDPL टेक्निकल के ओहदेदारों ने की शिरकत। तेलंगाना के किसानों को 3 घंटे करंट देने वाली कांग्रेस, किसानों के करंट पर मीटर लगाने वाली BJP या फिर किसानों को 24 घंटे बरक़ी फ्राहम करने वाली BRS पार्टी चाहिए। आरमूर जल्द से आम से मुत्तहदा जिला मिलती के कविता का खिताब। समाजी व फलाही स्कीमात के अमल पैराही में रियासत तेलंगाना नंबर 1 डिचपली के TTDC दफ्तर में इस्तेफादा कुनिंदा में 4016 रुपये पेंशन के अहकाम नामे तकरीब से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब। तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व नमाज की अदा। XP 95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल से गाड़ियों का पिकअप व स्मार्ट ड्राइव एवरेज में इजाफा। शहर के गंगस्तान में XP 95 प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल की फरोख्त का आगाज होने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर N दिनेश रेड्डी ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।